जीवन सवारा उत्सव 2026 तुम्हारा। नए इरादे जगे, नया विश्वास बुने, नया पथ चले, नई दिशा फिर से, नई उमंग खिले, नई तरंग उठे, नया इंद्रधनुष सजे, नया रंग फिर से। जीत का होगा अब नया उजियारा, वंदन 2026 तुम्हारा। नया सूरज उगे, नए राज खुले, नई किरण चमके, नया आगाज फिर से, नई प्रेरणा हो, नई धारणा हो, नए स्वर हो, नई संवेदना फिर से। खुशियों का है आएगा मौसम प्यारा, अभिनंदन 2026 तुम्हारा। नई ऊर्जा बहे, नया साज बजे, नया संगीत गूंजे, नया अंदाज फिर से, नया सम्मान ले, नई कमाल करे, नई कहानी लिखे, नया इम्तिहान फिर से। उन्नति की राह पे बढ़े देश हमारा, शुभ स्वागतम। ओम शांति। शुभ स्वागतम 2026 तुम्हारा। विश्व भर में खुशियां मनाई जा रही हैं और हम बाबा के बच्चे वो खुशियां तो मना ही रहे हैं कि साल की नई शुरुआत हो रही है, लेकिन भगवान जो हमें बताते हैं कि केवल ये संगम पुराने साल और नए साल का नहीं है जो आपने कल रात को मनाया या नया साल जो हम मना रहे हैं, लेकिन ये वास्तव में बहुत बेहद का संगम चल रहा है। पुराने युग और नए युग का संगम चल रहा है, जहाँ कलयुगी दुनिया समाप्त हो रही है और सतयुगी नई दुनिया आने वाली है। उस बेहद के संगम पर हम सब बच्चे परमात्मा को पहचान रहे हैं, जान रहे हैं और उनकी श्रीमत को मान रहे हैं। हाँ, मान भी रहे हैं। पहली बात तो दुनिया में तो भगवान को जानते ही नहीं है, अनेक रूपों से उसको पहचानने की खोजने की कोशिश करते हैं। हमें उनका सत्य परिचय मिला तो हम भाग्यशाली हैं भाग्यशाली। हाँ जी, हाँ जी ना जी, कुछ आंसर तो देना पड़ेगा। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, सभी अपने कैमरे खोल लें। काफियों ने तो खोल रखे हैं, बाकी जिन्होंने नहीं खोले वो भी अपने कैमरे खोल लें। यस, सो नाइस। तो सभी खिड़कियों के पीछे थे ना। अभी स्वागत कैसे करेंगे? हम व्हाट्सएप पे मैसेज देकर तो हम करते ही हैं सबका स्वागत, वो मतलब उनको अपनी गुड विशेस देते हैं, लेकिन यहाँ पर एक दूसरे को देखकर, एक दूसरे को स्माइल देकर, दूर बैठे भी एक दूसरे को हम विश कर सकते हैं। राइट, तो बहुत सुंदर। तो नए साल में कहते हैं नवीनता कुछ ना कुछ होती रहनी चाहिए, क्योंकि ये मानव की एक, ये कहेंगे कि उसके जीवन की विशेषता है कि हमको नया नया कुछ चाहिए। हम बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। तो नया साल एक तरीके से हर प्रकार की नवीनता, हमारे लाइफस्टाइल में कुछ नवीनता, इसीलिए तो रेजोल्यूशंस बनाते हैं ना, कि कुछ रेजोल्यूशंस बनाएं जिससे कि हम इस वर्ष कुछ नया पॉजिटिव चेंज ला सके। लेकिन वो रेजोल्यूशंस वहीं के वहीं रह जाते हैं थोड़े दिन बाद। लेकिन अभी हमने साइंस समझ ली, कोई भी काम हम 21 दिन करते हैं तो हमें न्यूरोप्लास्टिसिटी के थ्रू हमारे ब्रेन में वो पाथवेज बन जाते हैं। ठीक है, तो अभी हम एक 21 डेज के लिए प्रैक्टिस शुरू करेंगे। वो आज की हमारी जर्नी शुरू हो गई है। ठीक है, वो तो हम लास्ट में बताएंगे आपको क्या करना है, लेकिन अभी आज हम सब जुड़े हैं। आप कहेंगे कोर्स तो पूरा हो गया। तो जैसे पहले बताया था कि पिक्चर का ट्रेलर पूरा हुआ, पिक्चर अब शुरू हुई है। राइट, असली पिक्चर, जिस पिक्चर्स के हमारे जीवन में परिवर्तन आना है। तो सबसे पहले दो शक्तियों को हमें आज से अपने जीवन में ऐड करनी है। पहली है परिवर्तन शक्ति, पावर टू चेंज। राइट, आप सबको लगता है कि आज जो हम कर रहे हैं, जितना हम परफॉर्म कर रहे हैं अपनी जिंदगी में, जो भी रोल्स हम परफॉर्म कर रहे हैं और जो मेरा पोटेंशियल है करने का, दोनों में कुछ फर्क है।
आपको लगता है, आप में से कितनों को ऐसा लगता है कि हम इससे बेहतर कर सकते हैं? किस किस को लगता है? हाथ खड़ा करके बताएं। लगता है? ग्रेस। एवरीबडी फील्स कि आज जो हम कर रहे हैं, जो हमारा परफॉर्मेंस है, हाँ, चाहे अपने जॉब पर, अपने रिलेशनशिप्स में, अपने लिए, वॉट एवर वी आर डूइंग, तो वो जो हमारा पोटेंशियल जितना हम कर सकते हैं उससे मैच नहीं कर रहा। सो यहाँ पर अभी एक गैप है, परमात्मा उस गैप को भरने आते हैं। बाबा कहते हैं तुम्हारा पोटेंशियल क्या है वो मैं जानता हूँ, तुम तो जानते भी नहीं हो। हम तो फिर भी अपने छोटे छोटे थोड़े लक्ष्य रख लेते हैं। भगवान कहता है तुम इससे बहुत बड़े बड़े काम कर सकते हो क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो। तो परमात्मा इस पोटेंशियल को अचीव करने में हमें हेल्प कराता है। जो हमारा प्रेजेंट परफॉर्मेंस है, डे टू डे हमें उसमें इंप्रूवमेंट लाता है। लेकिन हमें बहुत बड़ा बड़ा नहीं सोचना है, ठीक है? लक्ष्य बड़ा है लेकिन इट ऑलवेज स्टार्ट विद वन स्टेप। रोज छोटे छोटे स्टेप्स लेने, छोटे छोटे स्टेप्स, ठीक है? तो आज से हम परमात्मा की एक्चुअल पढ़ाई शुरू करेंगे, जो भगवान ने प्रजापिता ब्रह्मा के मुख से हमको ज्ञान दिया, जिसको हम ज्ञान मुरली कहते हैं, ठीक है? मुरली क्यों कहते हैं? यहाँ हम कोई फ्लूट नहीं बजाएंगे, कोई फ्लूट म्यूजिक में आपको बैठा के मेडिटेशन नहीं कराएंगे, लेकिन मुरली, जो कि हमारे शास्त्रों में गायन भी है, कि मुरली की सुध, जब मुरली की धुन बजती थी तो गोप गोपियां क्या, गाय बछड़े भी सब अपना काम छोड़ छाड़ के आ जाते थे, उस मुरली की धुन में मस्त हो जाते थे। तो परमात्मा के महावाक्य वो हमारे कानों के लिए, मुझ आत्मा के लिए वो सुंदर धुन है, जो मुझे बाकी सब चीजों को एक साइड कर भगवान की ओर आकर्षित करती है। क्योंकि सच्चा सत्संग कहें, हाँ, या सच्चा जीवन में जो परिवर्तन हमें लेकर आना है, वो हमें वहां से मिलता है। विधि भी मिलती है, शक्ति भी मिलती है, मतलब ज्ञान भी और योग भी, दोनों मिलते हैं। तो पहली चीज जो हमें इस वर्ष शुरू करनी है वो है परिवर्तन शक्ति, यूज करनी है ऑन अ डेली बेसिस। वो परिवर्तन शक्ति हमें बहुत बड़े बड़े स्टेप्स नहीं, छोटे छोटे स्टेप्स जो हम इजीली कर सके। ओके। सेकंड चीज, इस परिवर्तन शक्ति को भी लाने के लिए दूसरी शक्ति जो चाहिए वो है दृढ़ता की शक्ति, ठीक है? दृढ़ता की शक्ति नोट कर लीजिए, ये दोनों पावर्स आपको डेली यूज करनी पड़ेगी, क्योंकि परिवर्तन तब तक नहीं आएगा जब तक हम डिटर्मिन नहीं होंगे। तो ये भगवान के बताए हुए हमें दो बहुत बड़ी पावर्स हैं जो हमको डेली बेसिस पे यूज करना है। मन बार बार कहेगा अरे नहीं ऐसा क्या जरूरी है, ठीक है ना, कोर्स कर लिया बस बहुत है, उसको तो इम्प्लीमेंट कर ले, कर लेंगे चेंज। नहीं आएंगी, मन में बहुत सारी बातें आएंगी, नहीं, दृढ़ता, मुझे अपनी क्लास मिस नहीं करनी है, ठीक है? तो इन दो पावर्स को हम डेली यूज करेंगे तो आप डेली आप देखोगे आपकी, जैसे कहते हैं ना, चढ़ती कला, स्टेप बाय स्टेप आप सीढ़ी चढ़ते हुए कब अपनी मंजिल पे पहुंच जाओगे आपको पता भी नहीं लगेगा, ठीक है? तो ये स्पिरिचुअल स्टडी, भगवान के महावाक्य हम आज से शुरू करेंगे। अच्छा, अब मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आपको क्या लगता है भगवान हमसे बात करेगा? हमने ये तो समझ लिया कि उन्होंने मुख का आधार चाहिए क्योंकि उनको भी शरीर चाहिए। शरीर किसका लिया? प्रजापिता ब्रह्मा का लिया। ब्रह्मा बाबा की हमने पूरी लाइफ हिस्ट्री सुनी, ब्रह्मा कुमारी संस्था कैसे शुरू हुई सब कुछ सुना। अब परमात्मा उनके तन के थ्रू जब बोलेंगे, हमें ज्ञान सुनाएंगे। हाँ, यहाँ पर ऐसा नहीं कि परमात्मा, ब्रह्मा बाबा तो अव्यक्त हो गए 69 में, उनका शरीर पूरा हुआ, लेकिन जो महावाक्य उनके मुख के द्वारा शिव बाबा ने उनके तन में आकर 1969 18 जनवरी से पहले जो सुनाए, वही ज्ञान मुरली माउंट आबू, जो ब्रह्मा कुमारी का हेडक्वार्टर है, वहां से ये मुरली आती है। 4 पेज की ऐसे मुरली आती है, ठीक है? तो हम वो आपको सुनाएंगे, शुरू में पूरी नहीं, थोड़ी थोड़ी सुनाएंगे जितना हम समझ सकें। तो ये डेली वहां से मुरली आती है, और ये कौन सी मुरलीज होती हैं, ये कौन से महावाक्य होते हैं जो 69 से पहले परमात्मा ने उच्चारे, लेकिन ये आज भी उतने ही रेलिवेंट है, क्योंकि जब उन्होंने उन महावाक्यों को उच्चारा तो शायद हम सबको सामने रखकर उच्चारा, इसलिए आज भी हमारे जीवन में इससे सॉल्यूशंस मिलते हैं, राइट? तो मुरली जो है ये अमृत है, क्योंकि ये हमें अमरपुरी के लायक बनाते हैं। हमें सत्युग के लायक लायक बनना है ना, इसलिए हम स्टडी कर रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, मुरली जो है ये अमृत है, क्योंकि अमरपुरी के लिए हमें, अमरपुरी मतलब सत्युग, जहाँ मृत्यु नहीं होती,
आत्मा जरूर अपनी कॉन्शियसनेस में रह के शरीर छोड़ती है, लेती है, तो वहां मृत्यु नहीं होती, इसलिए उसको अमर लोक कहा जाता है। तो वहां की पढ़ाई है ना। दूसरी बात, इसको अमृत क्यों कहते हैं? क्योंकि इसको पढ़ने से और धारण करने से, सुनने से हमारे अंदर जो हमारी क्वालिटीज है, सुख, शांति, प्रेम, आनंद, ये अविनाशी बनते हैं, ये अमृतत्व को प्राप्त करते हैं। मतलब अभी तो क्या होता है, थोड़ी देर खुशी है, फिर नाराजगी है, हाँ थोड़ी देर सुख है, फिर दुख है, थोड़ी देर प्यार है, फिर नफरत भी है, लेकिन ये सदा रहे, इसलिए इसको अमृत भी कहते हैं। ठीक है। ये ज्ञान रतन भी है, क्योंकि इन ज्ञान रत्नों से हम अपनी बुद्धि को सजाते हैं। हाँ? हम परमात्मा की सजनी भी है ना। और पहले ही समझा था, सजनी मतलब जो साजन के लिए सजे। तो कैसे सजना है? हमारी बुद्धि इन ज्ञान रत्नों से परमात्मा रोज सजाते हैं। ठीक है। शिक्षक बन के सजाते हैं। तो एक एक ज्ञान रत्न हमें अपने जीवन में जो धारण करने हैं, वो हमें इसमें से चुगने हैं, हंस बुद्धि बनकर। जैसे हंस मोती चुगता है, कंकड़ छोड़ देता है। हमको ये तो है ही सारा, परमात्मा जो हमें देते हैं मोती ही मोती देते हैं। तो इसमें से कुछ मोती लेकर अपनी बुद्धि में रोज सजाने हैं। ठीक है, इसलिए इनको ज्ञान रतन भी कहते हैं। ठीक है। ये हमारा भोजन भी है, क्योंकि ये आत्मा को ताकत देता है। जैसे शरीर के लिए रोज भोजन खाते हैं, ऐसे आत्मा को ताकत देने के लिए हम ये ज्ञान का भोजन लेते हैं। ठीक है। ये ज्ञान दूध भी कहलाता है। दूध क्यों कहलाता है? जैसे छोटा बच्चा होता है, माँ का दूध जब पीता है तो उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं। तो ये भी हमारे जीवन में हर प्रकार की कोई भी समस्या हो, उससे डील करने के लिए, या हमारे को किसी भी चीज में राय चाहिए, तो क्या करना है क्या नहीं करना है, वो सारी ताकत हमारी बुद्धि को इस ज्ञान दूध से मिलती है। ये टॉनिक भी है। हाँ, तो ज्ञान के रूप से बहुत सारी चीजें हमें इस से अपने जीवन के लिए मिलती है। ठीक है। तो इसको मिस नहीं करना है। और आज की जो मुरली हमने सिलेक्ट करी है, आज की नहीं है, ये जो रोज की मुरली होती है, ये माउंट आबू के थ्रू सर्कुलेट होती है ऑल ओवर द वर्ल्ड। हमारी 140 कंट्रीज में जितने सेंटर्स हैं, हजारों सेंटर्स हैं, सब जगह एक ही महावाक्य परमात्मा के सुनाए जाते हैं। लेकिन आज मैंने आपके लिए पहले की मुरली ली है। कुछ दिन हम पहले की मुरलियां सुनेंगे, स्पेशली मैंने वो चूज करी हैं जो आपके को बहुत इजीली समझ में आए, आपकी वोकैबलरी बिल्डअप हो, और धीरे धीरे फिर आप डेली की मुरली सुनेंगे। ठीक है। तो मैं बात कर रही थी कि परमात्मा आकर किस भाषा में ज्ञान सुनाएंगे। अब यहाँ तो सब हिंदी वाले बैठे हैं, क्योंकि हिंदी में आपका कोर्स हुआ, हिंदी आप जानते हैं। लेकिन क्या इन महावाक्यों पर, क्या भगवान का वारिस बनने का, भगवान को टीचर रूप से पहचानने में, क्या सिर्फ जो हिंदी जानते हैं उन्हीं लोगों का हक है? जो अंग्रेजी जानते हैं, जो जर्मन जानते हैं, जो स्पेनिश, रशियन, हाँ, और भाषाएं जानते हैं, उनका भी तो अधिकार है, क्योंकि हमने जाना परमात्मा तो एक है ना, वो सबके लिए है। तो भगवान किस भाषा में बात करेंगे? क्या वो अलग अलग भाषाओं में ज्ञान देंगे? आप क्या समझते हैं? चैट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं, हाथ खड़ा कर सकते हैं। क्या समझते हैं, किस भाषा में बात करेंगे? हाँ वृंदावन बोलो। रूहानी भाषा में। रूहानी भाषा कौन सी होती है? कौन से देश की होती है? परम धाम वैसे तो परमात्मा परम धाम से। हाँ, तो परम धाम में तो भाषा ही नहीं होती, शरीर ही नहीं होता, मुख ही नहीं होता, उसको तो नीचे आके बोलना पड़ता है, इसलिए हम सबके बीच में। तो कैसे, तो कौन सी भाषा, रूहानी भाषा कौन सी भाषा होती है? ब्रह्मा, वैसे जो पता है मुझे कि ब्रह्मा बाबा की तन में आके शिव बाबा ज्ञान देते हैं, तो उन्होंने जो 60 इयर्स के। भाषा बताइए, मैंने भाषा पूछा है, वो सब मैं बता चुकी हूँ। हाँ। हाँ, तो परमात्मा की वास्तव में कोई भाषा नहीं होती। जैसे उन्होंने कहा ना रूहानी भाषा, अब रूहानी भाषा एज सच तो कोई लिस्टेड भाषा तो है नहीं, लेकिन रूह अर्थात आत्मा और परमात्मा आपस में इंटरेक्ट करते हैं वाइब्रेशंस के थ्रू। वास्तव में जब हम कुछ भी संकल्प करते हैं, उसकी एनर्जी भगवान तक पहुंचती है, चाहे हम किसी भी भाषा में संकल्प करते हैं, किसी भी भाषा में बोलते हैं। और ऐसे ही परमात्मा की टचिंग भी हमको मिलती है। लेकिन जिस रथ को परमात्मा यूज करते हैं, ब्रह्मा बाबा के रथ मतलब तन,
जिसकी बॉडी को यूज करते हैं, जिसके तन को यूज करते हैं, जिसके मुख को यूज करते हैं, तो जो भाषा वो बोलते हैं वही भाषा में परमात्मा आके महावाक्य उच्चारते हैं। तो ब्रह्मा बाबा कौन थे? सिंधी थे। हाँ, सिंध हैदराबाद में रहा करते थे। उसके बाद में माउंट आबू आए। लेकिन जब परमात्मा ने उनके शरीर में प्रवेश किया तो उनकी मुख्य भाषा तो हिंदी थी, लेकिन साथ साथ क्योंकि वो सिंधी थे तो सिंधी शब्द भी यूज करते थे, इंग्लिश शब्द भी यूज करते थे, उर्दू के शब्द भी यूज करते थे। राइट? जैसे मैं भी अभी बोल रही हूँ, मैंने बोला राइट, यूज, तो ये मैंने इंग्लिश भी बीच में मिक्स कर दी ना। राइट? कुछ शब्द मैं कुछ और भाषा के भी यूज करती हूँ, मुख्यतः लेकिन हिंदी है। तो इसी तरीके से परमात्मा जिस तन का आधार लेते हैं उनकी भाषा के थ्रू ही, क्योंकि मुख तो उनका यूज कर रहे हैं ना। राइट? लेकिन हम जब ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो हमारे और सेंटर्स हैं जहाँ पे और भाई बहन जुड़ते हैं अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग भाषाओं वाले, तो उनके लिए ट्रांसलेट किया जाता है। और आप बहुत भाग्यशाली आत्माएं हो जो आपको जिस भाषा को आप समझते हो उसी भाषा में भगवान ने आकर वो महावाक्य उच्चारे और डायरेक्ट उन्हीं वर्जन्स को आप सुनेंगे आज। तो खुशी हो रही है नए साल में एक नई जीवन शैली को अपनाते हुए डायरेक्ट परमात्मा के हम महावाक्य सुन रहे हैं। इस बात की हमें बहुत खुशी होनी चाहिए, हम बहुत भाग्यशाली आत्मा है। तो चलिए परमात्मा का दिल से आवाहन करते हैं। गहरी लंबी सांस लेते हुए अंदर में सांस भरें। मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। धीरे धीरे सांसों को छोड़ते हुए शरीर को रिलैक्स करें। फिर अपने सांसों पे ध्यान देते हुए संकल्प लें, मैं परमात्मा की संतान हूं। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए बॉडी को रिलैक्स करें, मन को रिलैक्स करें। फिर एक गहरी लंबी सांस लें। स्वयं भगवान मुझे पढ़ाते हैं। इस एनर्जी को पूरे शरीर में फैलाएं। फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए मन को शांत रिलैक्स करते हुए अपना ध्यान मस्तक के बीच में ले जाएं। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक ज्योति बिंदु स्वरूप त्रिकुटी के मध्य बैठ इन कर्मेंद्रियों को यूज करते हुए आज नए साल में अपनी नई पढ़ाई शुरू कर रही हूं। स्वयं भगवान मुझे पढ़ाते हैं। मैं गॉडली स्टूडेंट हूं। स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ। मैं बाबा का छोटा सा बच्चा आज स्वयं भगवान आके जो पढ़ाई पढ़ाते हैं उसको पढ़ने के लिए मैं अपने शरीर से, अपने मन से, अपने बुद्धि से हर रूप से तैयार हूं। डायरी पेन लेकर बैठे हैं, परमात्मा का आवाहन करते हैं। ज्ञान सूर्य शिव बाबा अपना ज्ञान का प्रकाश लेकर हम सब के बीच में आए और मुझ आत्मा रूपी ज्योत में ज्ञान का घृत डाले, जिससे मेरी चमक हर समय मेरी आत्मिक लौ जगी रहे। देखें परमात्मा शिव बाबा हम सब के बीच में अपने ज्ञान प्रकाश को मुझ आत्मा पे फोकस किए हुए पहुंच गए हैं। और मैं सामने जो निमित्त हैं वो सिर्फ निमित्त मात्र हैं, लेकिन महावाक्य भगवान के सुनने जा रही हूं। इस स्थिति में खुद को आत्मा समझकर मैं तैयार हूं बिल्कुल। ओम शांति। चलिए, तो आज के महावाक्य, ये जो महावाक्य है ये एक इसका वो होता है, स्ट्रक्चर होता है, फॉर्मेट होता है। वैसे तो परमात्मा की मुरली जो शुरू होती है ओम शांति से शुरू होती है,
लेकिन मधुबन से, माउंट आबू से जब ये मुरली आती है तो इसमें सबसे पहली लाइन जो होती है, मीठे बच्चे कहकर बाबा हमें एड्रेस करते हैं, और उसके अंदर मुरली का जिस्ट होता है। जैसे आप कोई चैप्टर पढ़ते हो तो चैप्टर का नाम होता है, उस नाम से पता लगता है इस चैप्टर में क्या होगा। तो ऐसी फर्स्ट लाइन जो होती है वो चैप्टर का, जैसे आज के लेसन का जिस्ट होता है। फिर उसके बाद प्रश्न और उत्तर होता है। जैसे कोई अच्छा टीचर जब क्लास में जाता है वो सीधा पढ़ाना नहीं शुरू करता, वो पहले बच्चों को, उनके माइंड को डाइवर्ट करने के लिए, अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए एक अच्छा सा क्वेश्चन पूछता है, बच्चों का बुद्धि चलती है और फिर उनका ध्यान टीचर की तरफ लग जाता है, फिर वो सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करता है। तो बाबा भी ऐसे मुरली में पहले प्रश्न उत्तर, जिससे कि बुद्धि चलनी शुरू हो, फिर मुरली शुरू होती है। फिर मुरली चलती है, 3.5 पेज की मुरली चलती है। फिर उसके बाद याद प्यार होता है। याद प्यार क्या होता है मैं बताऊंगी जब आएगा। फिर उसके बाद रोज की मुरली से 2 धारणा के पॉइंट्स होते हैं जो हमें जीवन में इंप्लीमेंट करने हैं। वैसे तो सारी मुरली इंप्लीमेंट करनी है, लेकिन मुख्य वहां से 2 लिख कर आते हैं। आप बीच बीच में जो आपको पॉइंट अच्छी लगे आप नोट कीजिएगा अपने लिए। फिर उसके बाद रोज की मुरली में एक वरदान होता है, एक स्लोगन होता है। ठीक है, तो धीरे धीरे समझ जाएंगे जैसे जैसे मुरली चलेगी। आप में से कौन कौन है जो पहली बार इस क्लास को अटेंड कर रहे हैं, मतलब मुरली क्लास को, जिन्होंने कभी अभी नया नया कोर्स किया है और पहले कभी नहीं सुना, ऐसे प्लीज हाथ खड़ा करें जो जो है। प्रियंका बहन है, राहुल भाई है, ओके, रवि भाई, बाला भाई, जयलक्ष्मी बहन, अखिला बहन, नए नए तो और भी कई दिख रहे हैं। अच्छा सर, मिस्टर बहन, यस, ओके, राखी बहन, आलोक भाई, ओके, ओके, ठीक है, और भी कुछ होंगे, ठीक है। दीपक भाई, दीपक भाई भी है ना, आपने भी हाथ खड़ा कर रखा है दीपक भाई ने, फाइन। हाँ, मे भी मैंने 1-2 को मिस कर दिया। अच्छा, ऋचव है, वेरी गुड, ठीक है। तो आप सभी का वेलकम है इस ईश्वरीय परिवार में एज गॉडली स्टूडेंट्स। तो हम सुनते हैं, और आप सब कॉपी पेन तो जरूर लेकर बैठे होंगे, तो मैं जो आपको लिखने के लिए खास बोलूंगी आपको वो लिखना है, ठीक है। लिख, सबसे पहले बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, तो हम दिल से कहेंगे हाँ मीठे बाबा, क्योंकि ये बातचीत है, परमात्मा आकर जो हमसे बातचीत करता है। जयश्री बहन, आप पुराने स्टूडेंट हैं या नए हैं? हाँ, 1 मिनट मैं म्यूट करती हूँ जी। मैं आपका स्टार्टिंग में 4 दिन आपका सुना, फिर मैं गांव को गई थी और मैं यहाँ पे ब्रह्म कुमारी में पहले से हूँ, सेंटर में जाती थी। ओके, वेरी गुड। चलिए, तो बाबा की मुरली शुरू करते। मीठे बच्चे, तुम दुख हरता सुख करता बाप के बच्चे हो। लिखिए, तुम, कोई शब्द अगर किसी को ना समझ में आए तो प्लीज आप पूछ सकते हैं, चैट बॉक्स में भी हाथ खड़ा करके भी पूछ सकते हैं। तुम दुख हरता सुख करता बाप के बच्चे हो। यहाँ बाप मतलब है आत्माओं का पिता, हाँ, परमात्मा शिव के लिए, क्योंकि सिंधी में पिता को बाप कहते हैं। हम्म, तो इसलिए ऐसे नहीं सोचिएगा कि ऐसे कैसे शब्द यूज कर रहे हैं, किसी ने नहीं सुना होता कई बार ना, तो इसलिए। तो बाप मतलब आत्माओं का पिता। तुम दुख हरता सुख करता बाप के बच्चे हो। तुम्हें मनसा वाचा कर्मणा किसी को भी दुख नहीं देना है। तुम्हें मनसा, मन से, वचन से, कर्म से किसी को भी दुख नहीं देना है, सबको सुख दो। और वास्तव बता दिया क्यों। जैसे आप अपने बच्चों को कहते हो तुम मेरे बेटे हो, तुम मेरे बच्चे हो, हाँ, तुम्हारे को ये शोभता नहीं, तुम ये नहीं करोगे। तो भगवान भी आज हमको क्या कह रहा है जिस्ट में, कि तुम किसके बच्चे हो ये याद रखो। तो ये हमारा बहुत बड़ा स्वमान है। मैं दुख हरता सुख करता, दुखों को हरने वाले, सुखों को देने वाले भगवान की संतान हूं। तो मैं क्या करूंगी, मैं किसी को दुख नहीं दे सकती, ना मन से भी नहीं। अब मन से दुख कैसे देते हैं वो तो हमें पता लगा ना। मन से भी अगर हम किसी के लिए गलत सोच रहे हैं, उसकी कमजोरी सोच रहे हैं, उसके मन के लिए मन में कुछ
ऐसी भावना आ रही है, तो भी वो वाइब्रेशंस जाकर हम दुख दे रहे हैं। तो हमें किसी को दुख नहीं देना, सबको सुख दो। प्रश्न है आज की मुरली का, जैसे मैंने कहा सेकंड में फिर प्रश्न उत्तर होता है, तो प्रश्न भी लिखिए। तुम बच्चे मनुष्य से देवता बनते हो, क्योंकि पढ़ाई ही क्या है, नर से नारायण बनने की। तो पहले लिख लीजिए, तुम बच्चे मनुष्य से देवता बनते हो, इसलिए तुम्हारी मुख्य धारणा क्या होनी चाहिए? इसलिए तुम्हारी मुख्य धारणा क्या होनी चाहिए? उत्तर है इसका, परमात्मा बता रहे हैं कि हमारी मुख्य धारणा क्या होनी चाहिए। तुम्हारे मुख से जो भी बोल निकले, अब ये धारणा करने का पॉइंट है, ठीक है। तुम्हारे मुख से जो भी बोल निकले, वे एक एक बोल मनुष्यों को हीरे जैसा बना दे। इसका क्या मतलब हुआ? बाबा दो कैटेगरीज की बात करते हैं, एक है मनुष्य, एक है बच्चे। जो भगवान को पहचान लेते हैं, बाबा उनको बच्चे कह के एड्रेस करता है। तो आप जहां भी शब्द सुनोगे ना, तुम बच्चे ही जानते हो, मतलब जो भगवान को पहचान चुके हैं। और जहां बाबा कहते हैं मनुष्य, ऐसा कहते हैं मनुष्य मतलब जो अभी परमात्मा को पहचाने नहीं है, ठीक है। तो बाबा ने जैसे कहा, तुम्हारे बोल कैसे निकले, वे एक एक बोल मनुष्यों को हीरे जैसा बनाते हैं। मतलब आप किसी से बात करो तो आपका एक एक बोल कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए, एप्रिशिएटिव होना चाहिए, राइट। ऐसा होना चाहिए जो उनको, वो जैसे भी है भले, लेकिन हीरे की वैल्यू होती है ना, तो आपके शब्द वैल्यूबल होने चाहिए। तुम्हें बहुत मीठा बनना है, नोट कर रहे हैं ना सभी? तुम्हें बहुत मीठा बनना है, सबको सुख देना है। खास जिन पॉइंट्स को मैं नोट करने को कहूँ वो जरूर करिए। ये अभी मैं आपको डिक्टेट ही करा रही हूँ। मैं दोबारा से बोल देती हूँ, तुम्हारे मुख से जो भी बोल निकले, वे एक एक बोल मनुष्यों को हीरे जैसा बना दे। ये धारणा है हमारी मनुष्य से देवता बनने की। तुम्हें बहुत मीठा बनना है, सबको सुख देना है, किसी को भी दुख देने का ख्याल ना आए। मतलब थॉट में भी हमें दुख देने का ख्याल ना आए। तुम अभी, क्यों ना ख्याल आए तुम्हें? क्योंकि तुम अभी ऐसी सतयुगी स्वर्ग की दुनिया में जाते हो जहां सुख ही सुख है, जहां सुख ही सुख है, दुख का नाम निशान नहीं, दुख का नाम निशान नहीं। ऐसी दुनिया में बाबा हमें ले जा रहे हैं। तो तुम्हें बाकी श्रीमत मिली है। मत होती है राय, और श्रीमत मतलब जो श्रेष्ठ बनाने वाला भगवान है, उसकी मत मिली है। बच्चे, बाप समान दुख हरता सुख करता बन। अब भगवान के बने ना, तो भगवान जैसा बनना है, भगवान जैसी क्वालिटीज। भगवान नहीं बन सकते हम ना, भगवान कोई डिग्री नहीं है जो हम पढ़ लिख के वैसा बन जाएंगे, लेकिन कहते हैं जैसा बाप वैसे बच्चे। तो पिता जैसा हमको कैसा बनना है? बाप समान दुख हरता सुख करता बनो। तुम्हारा धंधा ही है सबको, सबके दुख हरकर सुख देना। आपको ऑक्यूपेशन दे दिया कि आप परमात्मा के बच्चे हो, तो आपका काम ही क्या है? सबके दुख हर कर सुख देना। धीरे धीरे हमको समझ आता जाएगा हमें कैसे सुख देना है, कैसे दुख हरने हैं, ठीक है। तो ये हुआ प्रश्न उत्तर। गीत है, कई बार मुरली में गीत चलता है, और उस टाइम 69 से पहले फिल्मी गीत ही अधिकतर चलते थे, लेकिन जिनका रेलिवेंस बाबा मुरली में बताते थे। तो इस मुरली का गीत है, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चल। तो जैसे आत्माएं पुकार रही हैं, भगवान को कह रही है, इस पाप की दुनिया से हमें कहीं दूर ले चल। ओम शांति। अब हमारी मुरली शुरू होती है। बच्चों ने ये गीत सुना, बच्चे जानते हैं कि हम पुरुषार्थ करते हैं। अब आप सुनिए मुरली को, इसमें कोई पॉइंट नहीं समझ आए तो पूछिए। और अगर कोई बात
अच्छी लगे इसमें, अच्छी तो सारी है, लेकिन ऐसा लगे कि मैं नोट कर लूं तो वो एक पॉइंट में नोट भी कर लीजिएगा। बच्चे जानते हैं हम पुरुषार्थ करते हैं ऐसी दुनिया में जाने के लिए, क्योंकि गीति क्या है, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चलो। तो कहाँ ले चलो? हाँ, पुण्य की दुनिया में ले चलो। तो बाबा कह रहे बच्चे जानते हैं, मतलब हम बच्चे जिन्होंने भगवान को पहचाना, कि हम पुरुषार्थ करते हैं ऐसी दुनिया में जाने के लिए जहां एक तो माया नहीं होती। माया का क्या मतलब है? माया मतलब एनी काइंड ऑफ नेगेटिविटी, कमजोरी, हमारे अंदर की कमजोरियां, हमारे अंदर की आसुरी वृत्तियां जो है, नेगेटिविटीज जो है, वो माया। तो बाबा कहते हैं नेगेटिव एनर्जी को माया कहेंगे। भगवान है पॉजिटिव एनर्जी, माया है नेगेटिव एनर्जी, ऑपोजिट एनर्जी है। तो माया नहीं होती उस दुनिया में, और कभी भी मनसा वाचा कर्मणा कोई भी दुख नहीं देती। इसीलिए उसका नाम ही है स्वर्ग। हम स्वर्ग में जाते हैं, पैराडाइज, बैकुंठ, और वहां के मालिक लक्ष्मी नारायण का चित्र भी दिखाते हैं। प्रजा का तो चित्र नहीं दिखाएंगे। अब आप देखो, जब आपको सत्युगी की दुनिया के बारे में हमने कोर्स में बताया, तो क्या बताया, कैसी दुनिया है वो दुनिया ऐसी है जहां पर सब कुछ, हाँ, सत्यता का है, शुद्ध है, पवित्र है, ऐसी दुनिया है ना। और उस दुनिया में श्री लक्ष्मी नारायण का राज्य बताया। बाकी वहां पर होगा तो सभी कुछ, है ना। वहां पर ऐसे तो प्रजा भी होगी, सब होंगे, लेकिन जैसे राजा रानी होते हैं वैसे ही प्रजा भी होती है। तो इसलिए एक को अगर मेंशन कर दिया तो सब उसके अंदर आ ही गए। मैं आपको दिखाती हूँ ये वाला। चलिए एक मिनट। सत्युगी दुनिया का चित्र जो हमने आपको दिखाया था, हाँ, श्री लक्ष्मी नारायण का राज्य और कैसे स्वर्णिम दुनिया। तो सबको तो नहीं दिखाएंगे, एक लक्ष्मी नारायण को दिखाना मतलब सैंपल मॉडल दिखा दिया, राजा रानी जैसे होंगे वैसे ही प्रजा हो। तो हम उस दुनिया में जाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं प्रजा का तो चित्र नहीं दिखाएंगे, लक्ष्मी नारायण का चित्र है, जिससे सिद्ध होता है कि उन्हों की राजधानी में जरूर ऐसे ही मनुष्य होंगे। क्योंकि कहावत भी है, यथा राजा रानी तथा प्रजा। जैसे राजा रानी होते हैं, प्रजा भी वैसी होती है। भारत में ही ये स्वर्ग के मालिक थे, भारत में ही स्वर्ग था जहां दुख का नाम निशान नहीं रहता। मनसा वाचा कर्मणा कोई भी किसको दुख नहीं देते। बाप भी कभी किसको दुख नहीं देते। बाप मतलब शिव बाबा। उनका नाम ही क्या बाला है, क्या फेमस है, उनकी महिमा क्या है, दुख हरता सुख करता। इसीलिए तो दुख में हर कोई उन्हें याद करता है। वे बैठ तुम बच्चों को पढ़ाते हैं। इस दुनिया में सभी मनसा वाचा कर्मणा एक दो को दुख देने वाले। इस दुनिया में, कलयुगी दुनिया में, हर कोई एक दूसरे को मनसा, मन से भी दुख दे रहे हैं, वचन से भी दुख दे रहे हैं, कर्म से भी दुख दे रहे हैं। वहां मनसा वाचा कर्मणा सब सुख देने वाले हैं। परम पिता परमात्मा के सिवाय कोई भी स्वर्ग का मालिक बना नहीं सकता। हम उस दुनिया का मालिक बनने के लिए पढ़ाई पढ़ रहे हैं। बरोबर वो स्वर्ग था। यहाँ भी देखो साइंस से क्या क्या बनता रहता है, कलयुगी दुनिया में भी एरोप्लेन, मोटरें, महल आदि कैसे बन जाते हैं। वहां भी साइंस सारी काम में आती है। ऐसे नहीं जमीन में कोई बैकुंठ निकल आएगा। सागर में दिखाते हैं ना, जैसे दिखाते हैं द्वारिका समुद्र के नीचे चली गई। जो समुद्र के नीचे जाएगी वे तो गलकर खत्म हो जाएगी। पानी के अंदर तो सभी कुछ खराब हो जाएगा। नए सिर से सब कुछ बनना है तो बाप से, जबकि हम बादशाही प्राप्त कर रहे हैं, तो मनसा वाचा कर्मणा किसके प्रति बुद्धि में दुख देने का ख्याल नहीं आना चाहिए। एक ही बात पे बार बार एम्फेसाइज कर रहे हैं बाबा, क्योंकि रीजन बता रहे हैं। पहला रीजन क्या बताया, क्योंकि तुम इस समय दुख हरता सुख करता के बच्चे बने। दूसरा रीजन क्या बताया, क्योंकि तुम ऐसी दुनिया में जाने की तैयारी कर रहे हो जहां दुख है ही नहीं। तो अभी से वो संस्कार डालने पड़ेंगे ना हमें अपने अंदर, तब तो वहां जाने के लिए तैयार होंगे। तैयार तो यही होना है। तो बाबा कहते भल ये है ही माया का राज्य। इस समय प्रेजेंट में ये पुरानी दुनिया जो है ही माया का राज्य। माया मतलब 5 विकारों का राज्य चलता है। हर एक आत्मा में काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है। मनसा तूफान तो आएंगे,
क्योंकि ये माया का राज्य है, चारों तरफ नेगेटिविटी है, तो हमारे मन में भी ना चाहते भी नेगेटिविटी का असर थोड़ा आएगा। जब सामने वाला गलत करेगा तो अपने पुराने संस्कारों के आधार से उसके बिहेवियर को देखते हुए हमारे अंदर भी कुछ नेगेटिव आएगा। तो बाबा कहते हैं मन में तूफान तो आएंगे, बाकी दिल में किसको दुख देने का ख्याल भी नहीं आना चाहिए, आना नहीं चाहिए। तो धीरे धीरे अपने मन की भी सफाई करनी है। वो बाबा हमें बताएंगे, आगे की मुरलियां हम सुनेंगे ना, बहुत डिटेल में डेप्थ में हम जानेंगे अगर हमारे साथ कोई बुरा करता है तो क्या करें। हाँ, कोई हमारे साथ धोखा देता है, कोई बहुत डिफिकल्ट इंसान है, उसके साथ डील करना ही मुश्किल हो रहा है, तो क्या करें, तो कैसे डील करें, इन सब पे मुरलियां आगे हम सुनेंगे। लेकिन बाबा हमको अभी इस समय हमारी पिक्चर दिखा रहे हैं कि आपको किसी को भी दुख नहीं देना है, ख्याल भी ना है। इस समय सब एक दो को दुख ही देते हैं, समझते सुख हैं, परंतु वे है दुख। एग्जाम्पल देती हूँ, हम माता पिता हैं, आजकल हम में से काफी सारे माता पिता हैं, बच्चों के, छोटे बड़े बच्चों के। हम क्या समझते हैं, हम में से अधिकतर माता पिता ये समझते हैं जो हमें नहीं मिला वो हमें अपने बच्चों को सब कुछ देना है। समझते हैं ना, जो अपॉर्चुनिटीज हमें नहीं मिली, जो फैसिलिटीज हमें नहीं मिली, हम अपने बच्चों को जरूर देंगे। और देना कोई बुराई नहीं है, माता पिता का फर्ज होता है अच्छे से अच्छी पालना बच्चों को देना। लेकिन उस चक्कर में कई बार हम उनको वो लाइफ स्किल सिखाना भूल जाते हैं। हम उनको उठने ही नहीं देते, काम ही नहीं करने देते, बस तुम पढ़ाई करो। हाँ, जो हमारे माता पिता ने संस्कार दिए वो हम नहीं दे पाते उनको, और सिर्फ उनको पढ़ाई 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 पे फोकस कराते हैं। वो पढ़ाई भी नहीं बेचारे कर पा रहे, उसमें भी स्ट्रेस हो रहा है, उसमें भी काउंसलर्स की जरूरत पड़ रही है। राइट, तो उसका भी उस अपना वो एक काम भी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि अंदर ताकत नहीं है। तो हम देना तो सुख चाह रहे हैं, लेकिन वास्तव में हम दुख ही दे रहे हैं उनको, उनको उस लायक ही नहीं बना रहे एक्चुअल में, जो जीवन जीने के लिए जो स्किल्स चाहिए होते हैं। तो बाबा कहते समझते सुख है, हमने एसी भी दे दिया, हमने बेस्ट कोचेस भी दे दिए, हमने उनकी लाइफ के सारे कांटे हटा दिए, लेकिन हम ये भूल गए कि जीवन है ही कांटों से भरा, चैलेंजेस से भरा। अगर उनको बचपन से चैलेंजेस का सामना करने नहीं देंगे तो कैसे वो चैलेंजेस सामना करेंगे, वो तो घबरा जाएंगे। और फिर यही होता है, लाइफ में छोटी सी प्रॉब्लम आती है, आज सुसाइड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने सिर्फ उनको सफल होना सिखाया है, फेलियर से डील करना ही नहीं सिखाया। तो ये तो एक एग्जाम्पल है। बहुत तरीके से हम समझते हैं सुख है, लेकिन वास्तव में दुख ही है। वे लोग समझते हैं हम शास्त्र आदि सुनाते हैं, ये भी ज्ञान देते हैं, जप तप आदि करने से मनुष्य मुक्ति, जीवन मुक्ति को पा लेंगे, ऐसा समझते हैं। अनेक प्रकार के रास्ते बताते हैं, ऐसा करो ऐसा करो, कहेंगे बहुत समय से भक्ति करते आए हैं, तब तो भगवान आया है। हम भी कहते हैं भक्ति का जब अंत होता है तब भगवान को आना होता है, आकर भक्ति का फल देते हैं। भक्ति का अंत का क्या मतलब है, भक्ति के अंत का मतलब है भटकने का अंत, क्यों पुकारने का अंत, क्योंकि भगवान मिल गया ना। उससे पहले पुकार, कहाँ पर है तू भगवान, क्या कर रहा है ऊपर बैठ के, तुझे मेरी हालत नहीं दिख रही, मेरे ऊपर कितने दुख पड़ रहे हैं। हाँ, एक जगह से दूसरी जगह भटकते, कभी इस साधु महात्मा के जा रहे हैं, कभी इस मंदिर में जा रहे हैं, कभी उस कोई चीज में कुछ कर रहे हैं, पूजा पाठ करा रहे हैं, तो भटक ही रहे हैं ना, क्योंकि सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है। तो भक्ति का अंत कहने का मतलब है भटकने का अंत, क्योंकि जब भगवान मिल जाता है तो हमें बस एक की मत पर फिर चलना है, फिर हमें इधर उधर की जरूरत ही नहीं। जैसे कहते हैं ना, हमें कोई बेस्ट अपना मिल जाता है, हम कहते हैं मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, वो जो कहेंगे मैं वही कर। तो इट्स जस्ट लाइक दैट। बाबा कहते तो भक्ति का जब अंत होता है तब भगवान को आना होता है, आकर भक्ति का फल देते हैं। और क्या फल देते हैं, क्या कहते हैं, भक्ति के बाद ज्ञान देते हैं। परमात्मा आकर हमको जो भक्ति का, हमने अनेकों जन्म जो भक्ति करी उसका फल हमें ये ज्ञान देते हैं। ज्ञान से सद्गति होती है। तुम जानते हो अभी भगवान हमको ज्ञान और राजयोग सिखला रहे हैं, भगवान हमको ज्ञान और राजयोग सिखला रहे हैं। यहाँ तो कांटों को फूल बनाना होता है। हम भी कौन बन गए थे, कांटे। कांटे चुभते हैं ना तो दर्द होती है, तो हम भी एक दूसरे को दुख तो देते ही थे जाने अनजाने में, है ना। तो बाबा कहते कांटों को मैं फूल बनाने आया हूँ।
तुम जानते हो हमको तो देवता बनना है, सबको सुख देना है, किसको दुख देने का ख्याल भी नहीं आना चाहिए। एक एक अक्षर मुख से ऐसा निकले जो मनुष्य को हीरे जैसा बना दे। बाप भी हमको ज्ञान सुनाते हैं, जिसको धारण करते करते हम हीरे जैसा बन जाते हैं। धीरे धीरे अपने अंदर वो धारण करते रहते हैं ना, तो जैसे हीरे के अंदर दाग होते हैं, तो वो धारण करते 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 मुझ आत्मा के वो फ्लॉज जो हैं, वो दाग, जो कमी कमजोरियां धीरे धीरे मिटती जाती है, और मैं असली हीरा अंदर से निकल के चमकता जाता हूँ। वास्तव में टीचर किसको दुख क्यों देंगे, वे तो पढ़ाते हैं। हाँ, समझाया जाता है, अगर अच्छी रीति नहीं पढ़ेंगे तो 21 जन्म के लिए घाटा पड़ जाए। टीचर यहाँ कौन है? सुप्रीम टीचर शिव बाबा। वो किसी को दुख नहीं देते, वो तो आके पढ़ा रहे हैं हम बच्चों को। हाँ, अगर हम नहीं पढ़ते हैं और हम फॉलो नहीं करते हैं, जो बाबा महावाक्य चलाते हैं उनको फॉलो नहीं करते हैं, तो फिर क्या होता है? तो फिर हम ही खुद को दुख देते हैं। जैसे स्कूल में टीचर पढ़ाता है, कॉलेज में टीचर पढ़ाता है, तो वो पढ़ाता है, लेकिन अब उससे हमको सीखना है या फेल होना है, ये तो स्टूडेंट के हाथ में होता है। अगर बच्चा फेल हो जाए और टीचर को दोष दिया जाए तो वो राइट नहीं है ना। अगर टीचर अच्छा है, उसने तो सारा पढ़ा, और उस टीचर से ही पढ़े हुए कुछ बच्चे तो टॉपर्स निकल गए, कुछ फेल हो गए। अब जो फेल हो गए वो टीचर को दोष लगाए, इसके वजह से फेल हुए, नहीं, तुमने पढ़ाई नहीं करी। तो बाबा भी कहते हैं, तो फिर अच्छी रीति नहीं पढ़ेंगे तो 21 जन्म के लिए काटा पड़ जाएगा, क्योंकि अभी संगम युग पर भगवान जो हमें पढ़ाते हैं, 1 जन्म वो, 8 जन्म सतयुग के, 12 जन्म त्रेता के, ये 21 जन्म हमें बहुत प्राप्तियां होती है, हम सुख से रहते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं फिर खुद को ही घाटा पड़ जाएगा। 21 जन्मों के लिए अब ही पुरुषार्थ करना है। बाप मिला है, हम आत्माओं का पिता मिला है, जिसको ही भक्ति मार्ग में याद करते थे। हे भगवान, साधु संत आदि भी सब याद करते हैं, भगवान तो एक है, परंतु वे कौन है ये नहीं जानते। अभी हम जान गए हैं। शिव बाबा की मत से तुम दुख हरता सुख करता बनते हो। बाबा कहते हैं तुम मेरी मत पे चलते हो ना, तो तुम भी कौन बन जाते हो? मेरी तरह दुख हरता सुख करता। हम्म? तुम्हारा धंधा ये है, सबका दुख हर के सुख देना। अगर तुम भी, ध्यान से सुनिएगा, अगर तुम भी किसको दुख देंगे तो कौन कहेगा कि ये दुख हरता सुख करता की संतान है? हम्म? अब हम भी किसी को दुख देंगे तो हमें कौन कहेगा? अब आपको एक और राज बता देती हूँ, डरिएगा नहीं। अब आप गॉडली स्टूडेंट बने हैं, जरूर आपके घर में भी सब जानते होंगे कि ये ना, इनकी 6 बजे क्लास शुरू होती है, 1 सवा घंटे कुछ सुनते हैं। क्या सुनते हैं वो भी आपने थोड़ा बहुत बताया होगा। हम ओम शांति का, ब्रह्मा कुमारी इसका ज्ञान सुनते हैं, वहां पे शांति का ज्ञान दिया जाता है, अच्छा बनने का ज्ञान दिया जाता है। अब आपके अनेक टीचर्स और एग्जामिनर्स खड़े हो जाएंगे, कहेंगे अच्छा, 1 घंटे देखो काम धाम छोड़ के बैठे थे, और आपने अगर उठते ही बच्चे को डांट लगा दी, किसी से गुस्से में बोल दिया, तो पता है आपको सुनने को क्या मिलेगा? यही सीख कर आए हो आप अपनी क्लास में, यही ज्ञान ले रहे हो आप। आपके बच्चे भी आपका टेस्ट लेना शुरू कर देंगे आपको। अब आप क्या बोलोगे? ना इधर के ना उधर के, ना उनको डांट सकते, हाँ चुप रहे तो मानते नहीं है, अब करें तो क्या करें? इसलिए बाबा हमारी तैयारी कराते हैं, ये इस चीज के लिए तैयार रहिएगा। आपको अब ये ताने भी सुनने पड़ेंगे, लेकिन इसको ताने नहीं समझना, इसको ये समझना ये हमारे एग्जामिनर हैं, हमें याद दिला रहे हैं बाबा ने आज मुझे क्या कहा था। ठीक है? तो बाबा कहते अगर हम भी दुख देंगे किसी को तो कौन कहेगा ये दुख हरता सुख करता की संतान है। पहले मनसा में ख्यालात आते हैं। पहले क्या होता है? मन में ख्याल आता है, किसी की कोई कमी देखते हैं, अंदर में गुस्सा आता है, फिर एक्ट में आते हैं, कभी आंखें दिखाते हैं, कभी मुख से बोल देते हैं, कभी कुछ हाथ से कर्म कर देते हैं सब। तुम बच्चों को तो अति मीठा बनना है, तुम बच्चों को अति मीठा बनना है। कौन कह रहा है? ये भगवान कह रहे हैं। भगवान पढ़ाते हैं तो जब तक चलन तुम्हारी दैवी नहीं होगी तो मनुष्य तुम पर विश्वास कैसे करेंगे? अब आप कहोगे हम गॉडली स्टूडेंट है, भगवान हमको पढ़ाते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट पढ़ाई है। कहेंगे आप खुद तो भगवान की मानते नहीं हो, हम कैसे माने कि भगवान आपको पढ़ाते हैं? इसलिए डरना नहीं है, इस चैलेंज को लेना है कि हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा, है ना?
तो भगवान कहते हैं जब तक चलन तुम्हारी दैवी नहीं होगी, तुम्हारे अंदर वो विशेषताएं नहीं होंगी, तो मनुष्य तुम पर विश्वास कैसे करेंगे। गीता में भी लिखा है, भगवान वाच मैं तुमको नर से नारायण बनाता हूं ना। भगवान जरूर संगम पर होगा। अब बाबा तुमको देही अभिमानी बना रहे हैं। सोल कॉन्शियस, देही अभिमानी मतलब होता है, अभिमानी मतलब कॉन्शियस, कॉन्शियसनेस, और देही मतलब देह को चलाने वाली देही, आत्मा को कहते हैं। तो सोल कॉन्शियस बना रहे हैं। अब अपने को आत्मा समझो। ये कैसे आएगा हमारे अंदर इतनी मिठास, कैसे आएगी। शरीर खुद को समझते रहेंगे, देह के संबंधों को संबंध समझते रहेंगे, तो मीठे नहीं बन पाएंगे। फिर तो लगेगा गुस्से के बिना काम नहीं चलता, फिर तो सामने वाले की कमजोरियां भी दिखेंगी। इसलिए क्या करना है, अपने को आत्मा समझो। मुक्ति धाम में अर्थात परम धाम में सबको अशरीरी बनाए भेज देते हैं। अभी यहाँ संगम पर हम पढ़ाई पढ़कर तैयार होकर ये शरीर तो छोड़ेंगे ही ना, शरीर छोड़कर कहाँ जाएंगे, परम धाम। सुनिए आगे बाबा क्या कहते हैं, यहाँ आकर तुमने ये शरीर धारण किया है। शरीर धारण करते करते तुमको देह अभिमान पक्का हो गया। तुम आए सोल कॉन्शियस में थे ऊपर से, लेकिन नीचे जन्म लेते लेते, जैसे मैंने उस दिन एग्जाम्पल बताया था, मैं अंगूठी नहीं पहनती, आज पहनी है तो मुझे लगेगा आज कुछ है, हाथ में कुछ है। 2-3 दिन तक लगेगा, फिर ऐसा लगेगा ये मेरा हिस्सा बन गया बॉडी का, है ना? फिर हमें एहसास भी नहीं होता अंगूठी पहन रखी है, नॉर्मल लगता है। तो बाबा भी क्या कहते हैं, फिर शरीर लेते लेते, जन्म लेते लेते तुम बॉडी कॉन्शियस में आ गए, देह अभिमान में आ गए, पक्का हो गया। अभी तुम फिर से अपने को आत्मा समझो। तुम आत्मा ने कितने जन्म लिए, कितने जन्म लिए, 84 जन्मों का पाठ बजाया है। कैसे कैसे एक बार रिवाइज करिए, कौन बताएगा, किसी को याद है सत्युग में कितने जन्म लिए थे। अच्छा राहुल भाई बता रहे हैं, चलिए राहुल भाई आप ही बताइए, मैं अनम्यूट करती हूँ आपको, जितना आए कोई बात नहीं, गलत भी होगा तो कोई बात नहीं। सत्युग में कितने जन्म लिए, 8। त्रेता में कितने लिए, पता नहीं। पता नहीं, 12 जन्म लिए। तो 8 + 12 कितने हुए, 20 जन्म हो गए। 20। ठीक है। अच्छा फिर द्वापर में कितने लिए, मेमोरी टेक्निक से करते, 20 जन्म वो हुए, एक और ऐड कर दीजिए, द्वापर में हमने 21 जन्म लिए, दोनों मिला के कितने हो गए, 41। 41। तो 41 में एक और ऐड कर दीजिए, कलयुग में हमारे 42 बर्ड्स थे। ठीक है। तो 41 और 42 कितने हुए, 84। 83। ठीक है। और हमारा ये वाला संगम युग का एक जन्म, जिसमें हम शरीर नहीं चेंज करते, लेकिन ये हमारी कॉन्शियसनेस से एक नेक्स्ट जन्म है। तो 84 जन्म का चक्र जो है इस रूप से हमने पूरा किया। बाबा कहते तुम आत्मा ने 84 जन्मों का पाठ बजाया है। अभी ये अंतिम जन्म है, इस कल्प का ये अंतिम जन्म है। ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करो। बाप कहते हैं, बाबा कहते हैं अभी तुम देही अभिमानी बनो, क्योंकि इस देह के साथ वापस नहीं जाना है, घर वापस लौटना है, फिर वहां से स्वर्ग में फिर आना है देवी देवता बनके। अभी तुम मेरे द्वारा स्वर्ग की बादशाही लेने की मेहनत कर रहे हो। बाप को तुम भूल जाते हो तो खुशी का पारा नहीं चढ़ता। कहते भी हो आत्मा भ्रिकुटी के बीच में रहती है, परंतु आत्मा किसकी संतान है ये नहीं जानते। परमात्मा की पहचान नहीं थी ना। तो मैं आत्मा भ्रिकुटी के बीच में रह, ध्यान से सुनिए इस पॉइंट को, मैं आत्मा भ्रिकुटी के बीच में रह इस शरीर द्वारा पाठ बजाता हूं, इस पुतले को नचाता हूं। जैसे वो कठपुतली होती है ना, उसको ऊपर से कोई ऐसे ऐसे करता है, उसके खींचता है हाथ पैर और वो नाचती है। तो बाबा कहते हैं ये एक एनालॉजी बाबा जैसे दे रहे हैं। कठपुतलियों का डांस होता है ना, वे दूसरे आदमी बैठ डांस कराते हैं। पहले पहले तो देही अभिमानी बनना है और बाप जो कुछ समझाते हैं उसको धारण करना है। ठीक है। आत्मा समझ के बैठे हैं ना सभी, मैं आत्मा पढ़ रही हूँ। हम वर्षा शिव बाबा से लेते हैं, वर्षा मतलब होता है प्रॉपर्टी। तो बाबा के पास जो प्रॉपर्टी है, बाबा के पास एक तो है सुख शांति प्रेम आनंद, सातों गुणों की प्रॉपर्टी है, शक्तियों की प्रॉपर्टी है, ज्ञान की प्रॉपर्टी है, और उसके अलावा सत्यों की प्रॉपर्टी भी बाबा हमको देते हैं। तो हम वर्षा शिव बाबा से लेते हैं, ऐसी ऐसी बातें अपने साथ करके पक्का कर देना अपने आप को।
सोल कॉन्शियस बनना है। हम शिव बाबा के पास पढ़ने जाते हैं। आपको तो जूम पर ही क्लास मिल रही है, घर बैठे भगवान मिले, घर बैठे स्टडी मिल रही है, सब कुछ ऑनलाइन कर रहे हैं। हम तो रोज सुबह सेंटर पे जाते हैं। आपको भी धीरे धीरे सेंटर्स का बताएंगे जिससे आप जा सके। तो बाबा कहते कि हम शिव बाबा के पास पढ़ने जाते हैं। परम पिता परमात्मा तो निराकार है, साकार है प्रजापिता ब्रह्मा। बहुत अच्छी बात बता रहे बाबा, तुम हो प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली ब्राह्मण। ठीक है, उस प्रजापिता ब्रह्मा के मुख से परमात्मा ने ज्ञान सुना के हम बच्चों को अडॉप्ट किया, इसलिए हमें मुख वंशावली ब्राह्मण। तुमको ब्रह्मा ने अडॉप्ट किया है, तुम हो गई नई रचना ब्राह्मण। इसीलिए हम, हमारा ये नया जन्म हुआ ना, नई रचना है हम ब्राह्मण। वे हैं पुराने जिस्मानी ब्राह्मण, जो मंदिरों में पंडित जो कहलाते हैं ब्राह्मण कहलाते हैं। वो अपने कुल में उन्होंने जन्म लिया, ब्राह्मण कुल में, इस कारण वो ब्राह्मण कहलाते हैं। और हमने ब्रह्मा के थ्रू जन्म लिया, ये हमारा अलौकिक जन्म है, तो हम नई रचना हो गए। वे जिस्मानी यात्रा कराते हैं। वो पंडित जो होते हैं वो बॉडी के थ्रू जो हम यात्राएं करते हैं, इस मंदिर गए, इस तीर्थ गए। और बाबा हमको कौन सी कराते हैं? रूहानी यात्रा कराते हैं, मतलब जहाँ आत्मा, रूह जो है, अब जैसे रूहानी जो है ये शब्द उर्दू का शब्द हो गया, तो रूहानी मतलब आत्मिक जो यात्रा है। आत्मा से हम मन बुद्धि से यात्रा करते हैं, हम कोई शरीर से कहीं नहीं जा रहे हैं। ब्रह्मा में जो प्रवेश करते हैं उनको इन आंखों से नहीं देख सकते। ठीक है, शिव बाबा को इन आंखों से नहीं देखा जा सकता। जैसे आत्मा, मैं आत्मा, अदिति की आत्मा जो यहाँ बैठी है, आप उसको नहीं देख सकते, आप शरीर को देख सकते हो। लेकिन बोल रही हूं तो कौन बोल रही हूँ? आत्मा बोल रही हूँ ना। तो बाबा कहते हैं ब्रह्मा के तन में जो आकर पढ़ाते हैं शिव बाबा, उनको नहीं देख सकते इन आंखों से। बाकी तो सबको देखते हैं, बुद्धि से जानते हैं, निराकार बाप हमको पढ़ाते हैं। ठीक है, पहले पहले लक्ष्य को समझ लिया, फिर भल कहाँ भी बैठ पढ़ सकते हैं। मुरली रोजाना सुननी पड़े। मुरली जो ये महावाक्य आप सुन रहे हैं, वो रोजाना सुननी पड़े। एक दिन भी मिस होने से बड़ा घाटा पड़ जाता है, क्योंकि पॉइंट्स बड़ी गुह्य, हीरे रतन निकलते हैं। ये पॉइंट्स बड़ी गहराई वाले होते हैं। क्या पता आज आपको उसी पॉइंट की जरूरत थी और आपने सुनी ही नहीं आज की मुरली। तो एक एक पॉइंट बहुत हीरे जैसा है। कोई फर्स्ट क्लास रतन निकला हो और मिस कर दिया तो घाटा पड़ जाएगा। रेगुलर स्टूडेंट बड़े एक्यूरेट होते हैं। अब आप स्टूडेंट बन गए ना, तो स्टूडेंट्स की क्वालिटीज क्या होती है? रेगुलर होते हैं, पंक्चुअल होते हैं, होमवर्क टाइम से करते हैं, टीचर का रिगार्ड करते हैं, पढ़ के आते हैं, राइट, क्लास में भी बड़े अलर्ट अटेंटिव रहते हैं। तो बाबा कहते रेगुलर स्टूडेंट बड़े एक्यूरेट होते हैं। अच्छी रीति पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो ऊंच पद पा नहीं सकेंगे, क्योंकि स्वर्ग में भी तो सब तरह के पद तो है ना, तो ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। ये तो बहुत ऊंची पढ़ाई है, राजा बनने वाली पढ़ाई है। अच्छा, मुरली पूरी हुई। अच्छा, मीठे मीठे, अब याद प्यार दे रहे हैं बाबा, देखो कैसे याद प्यार देते हैं। मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति। सिक्की लदा सिंधी शब्द है। सिक्की लदा का मतलब होता है बहुत टाइम से बिछड़े हुए आज आके मिले। तो बाबा का ये बड़ा प्यार करने का तरीका है। सिक्की लदा ना, मतलब बड़ा सिक सिक करके जो मिला हो, बड़ा ढूंढने से जो मिला हो। तो हम सब कौन है? बड़े सिक्की लदे बच्चे। भगवान ने बड़ा ढूंढ ढूंढ कर हमको निकाला। तो मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, क्योंकि मुरली ये सुबह चलती है इसलिए गुड मॉर्निंग करते हैं बाबा। मात पिता बाप दादा का क्या मतलब हुआ? मात पिता मतलब पिता है हमारे शिव बाबा, और माता कौन है? क्योंकि ब्रह्मा बाबा के मुख के द्वारा हमको अडॉप्ट करते हैं ज्ञान देके, इसलिए ब्रह्मा हमारी माँ हो गई। उस नाते है मेल चोला, लेकिन उस नाते वो माँ हो गई। तो मात पिता, ठीक है, माँ ब्रह्मा बाबा और पिता शिव बाबा। और दूसरा बाप दादा। बाप कौन हो गया? शिव बाबा। दादा मतलब बड़े भाई को कहते हैं सिंधी में। तो ब्रह्मा बाबा एक तरीके से है तो हमारी तरह स्टूडेंट ही थे ना, लेकिन उनके तन को यूज किया, इसलिए उनका अलग रिगार्ड है, उनकी अलग वैल्यू है, तो वो बड़े भाई। तो बाप और दादा।
तो माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। अब रूहानी बाप मतलब रूहों के पिता, रूह वाले बच्चों से, आत्माओं से उनको नमस्ते कर रहे हैं। देखिए कितने निरंकारी हैं, भगवान हमें नमस्ते कर रहे हैं। तो हम भी क्या करेंगे, जवाब तो देंगे ना। तो हम रोज कैसे नमस्ते करते हैं, जब बाबा कहते हैं रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, तो हम रिटर्न में कहते हैं हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को नमस्ते। करिए सभी, हम रूहानी बच्चों की, हम आत्माओं की रूहानी बाप को नमस्ते। ठीक है, करी सबने। भगवान की नमस्ते स्वीकार करिए और भगवान को नमस्ते करिए। इसको जितना आप फील करके करेंगे ना, उतनी खुशी होगी। अब इसके बाद धारणा के मुख्य पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स जो मैंने कहा था मुरली से निकाले होते। पहला पॉइंट है, अब इसको नोट कीजिए। ठीक है, इसको नोट कीजिए। मैं आत्मा, पहला पॉइंट है, मैं आत्मा इस शरीर रूपी पुतले को नचा रही हूं। मैं आत्मा इस शरीर रूपी पुतले को नचा रही हूं। मैं इससे अलग हूं। मैं इससे अलग हूं। ऐसा अभ्यास करते करते देही अभिमानी बनना है। देही अभिमानी के आगे ना ब्रैकेट में लिख लीजिए सोल कॉन्शियस बनना है। ऐसा अभ्यास, कैसा अभ्यास? हाँ, जैसे हमने आपको शुरू में भी डिफरेंट एनालॉजीज दी थी कि ये शरीर, मैं ड्राइवर, है ना। इसी रूप से आज बाबा क्या कह रहे हैं, ये शरीर रूपी ये पुतला है और मैं आत्मा इसको नचा रही हूँ, मैं चलाने वाली शक्ति हूँ। मैं इससे अलग हूं, जैसे ड्राइवर गाड़ी से अलग होता है, ऐसे ही चलाने वाला इस पुतले से अलग है। ये अभ्यास करते करते बाबा कहते देही अभिमानी बनना था, सोल कॉन्शियस। दूसरा पॉइंट लिखिए, मुरली कभी भी मिस नहीं करनी है। ठीक है, मुरली कभी भी मिस नहीं करनी है, रेगुलर बनना है। पढ़ाई में बहुत बहुत एक्यूरेट रहना है, थोड़ा भी इधर उधर नहीं, एक्यूरेट रहना है। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स। अच्छा, अब वरदान, आज का वरदान। आज का वरदान है, संगठन में एकमत और एकरस स्थिति द्वारा सफलता प्राप्त करने वाले सच्चे स्नेही भव। परमात्मा का रोज का एक वरदान आता है, नोट कर रहे हैं ना सभी। संगठन में एकमत और एक रस स्थिति द्वारा, विधि बता रहे हैं, सफलता प्राप्त करने वाले सच्चे स्नेही भव। तो वरदान क्या है, सच्चे स्नेही भव, उसकी विधि बताई, संगठन में एकमत और एक रस स्थिति, इससे सफलता प्राप्त होगी। अब इसकी एक्सप्लेनेशन भी आती है, वो एक्सप्लेनेशन मैं आपको सुना रही हूं। संगठन में एक ने कहा, दूसरे ने माना, यह है सच्चे स्नेह का रिस्पॉन्ड। कोई भी काम हम संगठन में, चाहे परिवार का हमारा संगठन है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का संगठन है, यहाँ तो बाबा हम आत्माओं को, जो बाबा के परिवार के बच्चे हैं उनके लिए कह रहे हैं कि संगठन में आप कोई भी सेवा करोगे, काम करोगे, तो उसमें क्या मतलब होता है, किसी एक ने कहा, दूसरे ने हाँ जी कहा, माना। ऐसे स्नेही बच्चों का एग्जाम्पल देख और भी संपर्क में आने के लिए हिम्मत रखते। जब ये आप सेंटर्स पे जाएंगे ना, वहां पर आप जब इस संगठन को देखेंगे, इतने इतने बड़े बड़े संगठन, मतलब इतने भाई बहन वहां आते हैं, सेंटर्स कैसे चलते हैं, आपको देखकर खुद ही इतनी खुशी होगी कि इतना संगठन, इतनी एकता, इतनी एक की मत पे चलने वाले। तो बाबा कहते जब आप ऐसे बच्चे होंगे तो आपका एग्जाम्पल देख और भी संपर्क में आने के लिए हिम्मत रखते हैं। संगठन भी सेवा का साधन बन जाता है। आप देखो, आप भी अपने घर में 4-5 लोग रहते हो, अगर आप सब मिलजुल के रहते हो तो आपकी फैमिली एक एग्जाम्पल बन जाती है। मान लो घर में माँ ने कहा, बच्चों ने हाँ जी करा एकदम से,
हाँ, तो क्या होता है, देखने वाले कहते हैं देखो बच्चे भी कितना रिगार्ड रखते हैं। अब पति ने कहा पत्नी ने माना, पत्नी ने कहा पति ने माना, माँ ने कहा सास ने कहा बहू ने माना। तो ऐसे जब एक दूसरे का रिगार्ड करते तो वो एग्जाम्पल बन जाते हैं। तो बाबा कहते फिर और भी संगठन और भी संपर्क में आने के लिए हिम्मत रखते हैं। संगठन भी सेवा का साधन बन जाता है। जहां माया देखती है इनकी यूनिटी अच्छी है, घेराव है, तो आने की हिम्मत नहीं रखते। और फिर बाहर की कोई नेगेटिविटी नहीं आ पाती अगर अंदर में आपके आपस में इतना स्नेह है। एक मत और एक रस स्थिति के संस्कार ही सतयुग में एक राज्य की स्थापना करते हैं। एक मत, कॉन्फ्लिक्ट नहीं आपस में, और एक रस स्थिति मतलब एक सा, कभी बहुत एक्साइटेड, कभी बहुत खुश, कभी बिल्कुल डाउन, ऐसे नहीं, एक रस स्थिति। ये संस्कार ही सतयुग में एक राज्य की स्थापना करते हैं। स्लोगन है आज की मुरली का लास्ट में, कर्म और योग का बैलेंस रखने वाले ही सफल योगी हैं। नोट करिए, कर्म और योग का बैलेंस रखने वाले ही सफल योगी हैं। इसका मतलब क्या हुआ? ऐसा नहीं अब हम मेडिटेशन कर रहे हैं तो बस हम मेडिटेशन ही करते रहे, उसी का अभ्यास करते रहे, काम धंधा करें ही ना अपना। हाँ, घर में बच्चे भूखे बैठे हैं, नहीं हम तो मेडिटेशन कर रहे हैं। ऑफिस में काम पड़ा, हम तो मेडिटेशन कर रहे हैं, नहीं कर्म भी करना है। और बैलेंस का मतलब क्या है? कर्म करते हुए भगवान को साथ लेकर हम काम करें तो कार्य कुशलता भी होती है, काम जल्दी भी होता है, एफिशिएंसी से होता है, श्रीमत पर होता है, एक्यूरेट होता है। तो ये कर्म और योग को साथ साथ लेके चलना, बैलेंस करके चलना। ऐसा नहीं खाली मेडिटेशन मेडिटेशन ही करते रहे, काम धंधा सब साइड में पड़ा है, या काम धंधे में इतने बिजी हैं फिर मेडिटेशन का तो मेरे पास टाइम ही नहीं है। तो थोड़ा सा समय मेडिटेशन के लिए भी निकालना है सुबह, और उसके साथ साथ कर्म में करते हुए बीच बीच में। तो इसके लिए हमने क्या किया है, आपके लिए 21 डेज का एक चार्ट तैयार किया है। ठीक है, आप लोगों को ग्रुप पर भी भेजा है हमने, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस करने के लिए एक चार्ट भेजा है। देखा है? किस किसने देखा उसको खोल के? देखा? कुछ ने देखा, बाकियों ने नहीं देखा। आई अंडरस्टैंड, आज न्यू ईयर है, कल से मैसेजेस इतने आ रहे हैं, उसमें मैसेजेस भी नीचे चले जाते हैं। तो हाँ, आपको परम मैम दिखा रही हैं, इस तरह का हमने एक चार्ट भेजा है आपको। तो ये है सेल्फ प्रोग्रेस मॉनिटरिंग पॉइंट्स हैं इसके अंदर। ठीक है, हम दोबारा से आज भेज देंगे। आई अंडरस्टैंड मैसेजेस में नीचे चला जाता है। अच्छा, इसमें हमारा एम क्या रहेगा? एम ये रहेगा कि हमें रोज 1 से 5% अपनी इंप्रूवमेंट करनी है। राइट, थोड़ा थोड़ा, एकदम से हमसे सारा नहीं होता, कोई बात नहीं, हम कुछ पॉइंट्स को लें। क्योंकि अगर हम कंसिस्टेंसी रखेंगे, करते रहेंगे थोड़ा थोड़ा भी, तो हम ऊपर चढ़ते जाएंगे। ठीक है, इसमें 9 पॉइंट्स हैं, बहुत इजी पॉइंट्स है, सभी ध्यान से समझ लीजिए इसको क्या करना है। सुबह उठते ही हमें क्या करना है? गुड मॉर्निंग बाबा। जो आपको पहले भी बताया कि उठते ही हमारा पहला संकल्प होना चाहिए गुड मॉर्निंग बाबा। और उठते ही हम कुछ संकल्प 2 मिनट के लिए अपने पावरफुल संकल्प बनाए। मैं बहुत शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं भगवान की संतान हूँ, भगवान की नजर मुझ पर है, मैं उनकी छत्र छाया में सेफ हूँ, मैं सफल आत्मा हूँ, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, निरोगी हूँ, मेरे संबंध बहुत अच्छे हैं। ऐसे ऐसे अपने पावरफुल संकल्प जो है वो 2 मिनट 5 मिनट के लिए करें, जो भी आपको मतलब जितना टाइम ठीक लगे। तो शुरुआत हम बाबा, गुड मॉर्निंग बाबा, और अपने विषय में सुंदर सुंदर पावरफुल थॉट्स। फिर उसके बाद है मॉर्निंग मेडिटेशन, कम से कम 10 मिनट जरूर करेंगे, जिसमें हम अपने प्रति फिर पावरफुल मतलब बैठकर, इतने हम वॉशरूम हो आए उसके बाद बैठकर हम 10-15 मिनट अपनी डेली एक्टिविटीज को भी विजुलाइज करेंगे परमात्मा के साथ, कि बाबा हमारे साथ सारा दिन हमारे साथ हैं, कैसे मैं हर काम को बहुत अच्छे से कर रही हूँ, है ना, और आत्मिक स्थिति में रहकर कर रही हूँ, शांति से कर रही हूँ, प्यार से कर रही हूँ। ऐसे करते हुए हम अपने सारे दिन को विजुलाइज करेंगे। ठीक है, फिर तीसरा है ट्रैफिक कंट्रोल, जो आपको आप अपने लिए सेट कर सकते हैं कि मुझे पूरे दिन में कम से कम 5 बार करना है। 5 बार तो देखिए सभी करिए, हर घंटे कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो 5 कोई टाइम फिक्स कर लीजिए कि मुझे बीच बीच में काम करते हुए बैठकर 1 मिनट के लिए, जैसे आपको विधि समझाई थी,
अंदर जाएं, अपने की चेकिंग करें, अपने लिए कोई पॉजिटिव थॉट क्रिएट करें और फिर उसके बाद अपने काम पर फिर आ जाएं। तो ये है कर्म योगी जीवन। कर्म करते हुए बीच बीच में अपने ट्रैफिक को कंट्रोल करना है। फिर चौथी चीज जो है, 1 मील इन साइलेंस। हाँ, कम से कम ये भी आपको पहले के ही होमवर्क है, कोई नई चीज नहीं है। उसको हमने एक चार्ट फॉर्म में दे दिया जिससे आप डेली उसको मॉनिटर कर सकें। और जब हमें रहता है कि हमको चार्ट में टिक लगाना है, अपने को मार्क्स देने हैं, तो हम उसके लिए और भी थोड़े सजग हो जाते हैं, अलर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको 1 मील कम से कम परमात्मा की याद में बैठकर प्यार से अकेले में उनके साथ भोजन करना है। 5th पॉइंट है वर्च्यू प्रैक्टिस। रोज कोई एक वर्च्यू, शांति का, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, हाँ मैं धैर्य रखने वाली आत्मा हूँ, मैं बहुत, जैसे आज बाबा ने क्या कहा, बाबा ने कहा मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ, मैं सुख देने वाली हूँ सबको, है ना। तो इसी वर्च्यू को ले कि मेरे से किसी को दुख नहीं मिलना चाहिए, सबको सुख देना है मुझे। आज मुरली से पॉइंट मिला ना हमको ये, तो हम सुख स्वरूप बन के रहेंगे। फिर 6th पॉइंट है ग्रैटिट्यूड जर्नल, जो आपको कहा है। तो आप चाहे 2 बातें ही लिखें, लेकिन रात को सोने से पहले 2 बातें 3 बातें जिसका धन्यवाद करके जरूर लिखें। मेरे पास आप में से बहुतों के मैसेजेस आए कि दीदी हमने 25 पॉइंट्स, 2025 को विदा करते हुए हमने 25 ग्रेटफुल पॉइंट्स लिखे और बहुत अच्छा लगा, अनुभव भी सुनाया हमको। बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने किया वो उसका लाभ भी जरूर पा रहे हैं। तो ग्रेटिट्यूड जर्नल अपना मेंटेन रखना है आपको, डेट वाइज नोट करना है। फिर 7th है सेल्फ लव एटीट्यूड। ठीक है, तो अपने प्रति बहुत प्यार से, अपने एक्सेप्टिंग एटीट्यूड रखना है अपने प्रति। रिजेक्शन का नहीं, मुझसे होता नहीं, मैं तो कर नहीं पाता, मैंने सोचा था आज मैं किसी को दुख नहीं दूंगा, फिर मेरे से गलती हो गई, कोई बात नहीं, अपने को बहुत प्यार से चलाना है। ठीक है, जैसे एक छोटे बच्चे को प्यार से समझाते हैं ना, मेरा मन भी बहुत प्यार से हम उसको समझाएंगे। ओके, तो अपने लिए क्रिटिसिज्म नहीं, चेकिंग जरूर करें अपनी, लेकिन चेक करके जैसे एक छोटे बच्चे को समझाते हैं, अपने को समझा के एक सेल्फ लव, अपना अपने प्रति भी प्यार का एटीट्यूड रखें, क्योंकि आपके प्यार के आप खुद भी बहुत बड़े हकदार हैं। ओके, फिर गुड नाइट मेडिटेशन हमने आपको भेजी है, 2-3 मेडिटेशंस भेजी है हमने। तो आप रात को किसी भी, चाहे कोई सेल्फ रिफ्लेक्शन की भी वीडियो भेजिए, और जरूरी नहीं है आपने कोई कमेंट्री सुननी है, आप उसमें पूरे दिन को अपना चेक कीजिए, उसमें जो चीजें ऐसी हैं जो लेट गो करनी है वो लेट गो कीजिए, किसी से माफी मांगनी है, किसी को माफ करना है, किसी का थैंक्स करना है, वो सब करके बाबा को गुड नाइट करके सोना है। ठीक है, गुड नाइट, क्योंकि जब आप ये अपना सारा चार्ट दे के सोएंगे, क्योंकि 9th पॉइंट है गिव चार्ट टू बाबा। अब ये जो आपको चार्ट दिया जा रहा है इसमें आपको भरना है, लंबा चौड़ा नहीं भरना, टिक टिक करना है, टिक और क्रॉस। ठीक है, ठीक है, उसके हिसाब से अपने आप को मार्क्स देने हैं। तो कंप्लीटली सरेंडर योर एक्टिविटीज एंड प्रोग्रेस टू बाबा बिफोर स्लीपिंग। ठीक है, अपने जो भी आपकी जो प्रोग्रेस हुई, जो भी कुछ हुआ, बाबा को बताकर और फिर बाबा की गोदी में जाके सो जाना है गुड नाइट करके। ठीक है, तो ये 9 पॉइंट्स हैं, आपको 21 डेज की प्रैक्टिस बताइए, आज से आप शुरू कर सकते हैं। डेली का आप टिक लगाएंगे उसमें, अगर आपने किया 1st पॉइंट 2nd पॉइंट, इसका प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं, नहीं तो एज इट इज अपनी कॉपी में, डायरी में आप खुद से भी बना सकते हैं। ओके, तो ये पॉइंट्स आप फोटो खींच के अपने पास रख सकते हैं, जैसा भी आपको करना हो। इसका एक स्क्रीनशॉट भी लेकर काजल बहन ग्रुप पे डाल दीजिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ओके है, चार्ट दे सकते हैं, इसको प्रोग्रेस के लिए मेंटेन करेंगे, और आप इसमें मार्क्स भी दे सकते हैं, हर बात के 5-5 मार्क्स दे सकते हैं। ठीक है, और अगर आपने सब कुछ किया तो 5 मार्क्स एक्स्ट्रा परमात्मा की तरफ से दे दीजिएगा, 50 मार्क्स का चार्ट बना लीजिए ये पूरा। ठीक है, ओके, 50 मार्क्स का चार्ट रोज अपने को नीचे टोटल करके मार्क्स भी दे सकते हैं, और फिर देखिएगा किसी दिन मार्क्स कम नहीं होने चाहिए, पहले दिन से ज्यादा ही होने चाहिए। और अगर बाई चांस हो भी जाए कम तो कोई बात नहीं, फिर अपने मन को छोटे बच्चे की तरह समझा के, प्यार से मना के, अगले दिन के लिए उसको प्रोग्रेस करने के लिए तैयार कर दीजिएगा। बाबा से सुबह सुबह ब्लेसिंग्स लीजिएगा कि बाबा कह रहे हैं तुम मेरे मीठे बच्चे बहुत सफलता मूर्त आत्मा हो, हर दिन के साथ तुम प्रोग्रेस कर रहे हो। हाँ बाबा मैं प्रोग्रेस कर रही हूँ, ऐसे ऐसे बाबा से ब्लेसिंग्स लेते रहिएगा। ठीक है, थैंक यू परम बहन। आपके लिए चार्ट पता है परम बहन ने तैयार किया, आपके लिए पोस्टिंग्स मोनालिसा बहन करती है, आपका सारा जूम का जितना कोऑर्डिनेशन है काजल बहन करती है, टेक्निकल कुछ भी देखना होता है
तो नव्या बहन करती है। हाँ, कोई और फाइंडिंग्स करनी है, आज इनको ये मेडिटेशन भेजे दीदी, ये मेडिटेशन भेजे। हाँ, हमारी पूरी टीम लगी है, साक्षी बहन, मीनाक्षी बहन, ये सब पीछे गुप्त रहते हैं, लेकिन ये पूरी टीम से भी आपको किसी दिन मिलवाएंगे, जिनका भी बहुत बड़ा थैंक्स है सभी का। और भी मैं कुछ नाम रह गए होंगे बताने, लेकिन जो पूरी टीम जिस तरीके से ये फ्लॉलेस तरीके से काम करती है और आपके लिए सारा दिन सोचती रहती है, आपको पता भी नहीं है, दीदी नए नए बच्चों के लिए ये वाला गीत भेज दें, ये वाली विशेष भेज दें, ऐसा करते हैं। तो सच में सबको आपके प्रति बहुत प्यार रहता है, बहुत ब्लेसिंग्स रहती हैं, गुड विशेस रहती हैं कि इन्होंने भगवान को पहचाना है, तो ये कितने स्पेशल है। तो आपको सबसे एक एक करके मिलवाएंगे भी, सबके अनुभव भी सुनवाएंगे। ठीक है, तो सभी को पसंद आया आज बाबा ने क्या क्या बताया? चलो कौन कौन रिपीट करेगा, एक एक पॉइंट कोई बताए, जो भी हाथ खड़ा करके बताना चाहे। हाँ बताइए, प्रेम प्रकाश भाई। मुझे परमात्मा बड़ी कहते अच्छी बात लगी, प्रेम प्रकाश भाई, इनका नाम पीपी रंजन लिखा होता है। हाँ, तो इन्होंने मुझसे कहा दीदी अब रंजन नहीं, अब पीपी, पीपी है प्रेम प्रकाश, अब मैं प्रेम स्वरूप और प्रकाश स्वरूप बनना चाहता हूँ, इसलिए मेरा नाम प्रेम प्रकाश है। तो भाई जी आप अपना नाम ना कल से प्रेम प्रकाश ही लिखेंगे, ठीक है? ओके। हाँ सुनाइए, आज बाबा ने क्या पॉइंट सुनाया आपको? बाबा कहते हैं कि है हम जो है अ, दुख हरता सुख करता परमात्मा के हम संतान हैं। तो हमें कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना है कि किसी को दुख हो। हमें मनसा वाचा कर्म नाम, हमें मन से, वचन से, कर्मों से हमें हर किसी को सुख ही देना है, किसी का दुख नहीं करना है। मतलब हमें सिंक्रोनाइज करके रखना है अपने मन को, वचन को और कर्म को। उसी के साथ हमें अपने हर चीज को करना है। हाँ, उसी के साथ हमें अलाइन करना है, इस शिक्षा के साथ हमें अपने हर कर्म को अलाइन करना। वेरी ब्यूटीफुल। जयश्री बहन। तुम्हारे मुख से जो भी निकले तो हीरे जैसे निकले, किसी को भी दुख नहीं देना है, मीठा बोलना है। बहुत अच्छा। पूनम बहन। ओम शांति दीदी, हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू, आपको भी। ठीक। बाबा बोले, बाबा को सभी को तुम बाबा से वर्षा लेकर, बाबा का ज्ञान लेकर सभी को ज्ञान सुनाओ, इसमें तुमको लज्जा नहीं करनी है। सत्व बाप ही है जो सत्व प्रधान से तमो प्रधान से सत्व प्रधान बनाते हैं। अब बाबा हम बच्चों को गुप्त ज्ञान दे रहे हैं और जी नई दुनिया की स्थापना बाबा ही करते हैं। जी जी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। राखी बहन। ओम शांति दीदी। आज ओम। बाबा बोले कि आप जो हो शिव बाबा के बच्चे हो और प्रजापिता ब्रह्मा जो है उनके मुख वंशावली ब्राह्मण आत्मा हो। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बहुत सुंदर कि हमारा आप ये। अपने दीदी मुझे लिंक थोड़ा भेज दीजिए ना, जिससे मैं चार्ट और आपको मैं भी आपको सब कुछ कर सकूं। क्या भेज दूं, लिंक भेज दूं? मुझे हाँ, मुझे आप आपका कुछ ग्रुप में नहीं है क्या आप? नहीं, ये मैं न्यू अभी हूँ, ऐड हुई हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तो आप अपना नंबर ना चैट बॉक्स में सेंड कर दीजिए एडमिन्स को, हम आपको ओके इनवाइट भेज देंगे। ओके, थैंक यू जी थैंक यू। जयलक्ष्मी बहन। हाँ। बाबा ने हमको बोला कि कोई लोग जन्म से ब्राह्मण होता है, पर हम ब्रह्म बाबा के संतान हैं, इसीलिए हम अभी ये ब्रह्म ज्ञान लेके ब्राह्मण बन गया है। और हमारा युग और जो हमारा काम है, अपना कर्तव्य है, कर्म, उसका बैलेंस करके हमको चलना है अभी, क्योंकि शरीर लिया है तो कर्म भी करना है और हम परमात्मा के साथ जुड़ना भी है। वेरी ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा। आप तो सारे पुराने स्टूडेंट्स लग रहे हो, लग ही नहीं रहा कि नए हो, इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हो। नाइस। थैंक यू। राहुल भाई। देही कॉन्शियसनेस में रहना है। उसके लिए बाबा ने आज क्या एनालॉजी दी? कठपुतली का बताया ना बाबा ने आज। हाँ, तो आज हमें ये बाबा की बात याद रखनी है, जैसे कि मैं कठपुतली, जैसे कठपुतली से डिटैच होके वो चलाने वाला अलग होता है और कठपुतली अलग होती है, तो मेरा ये शरीर जैसे कठपुतली है और मैं इसको चलाने वाला हूँ। ठीक है ना? तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छे पॉइंट सभी ने बहुत अच्छे बताए। संगठन की शक्ति के बारे में भी बाबा ने आज की मुरली में हमें वरदान दिया। एक रस होके रहना है, एक मत पर चलना है। बहुत ब्यूटीफुल, वेरी नाइस। तो फिर तो हमारी प्रोग्रेस तो आज से शुरू हो गई है।
और चार्ट जरूर भरेंगे। चाहे आपका अभी चार्ट शुरू हुआ कोई बात नहीं, सुबह से तो पढ़ा नहीं है कहिए उन्हें, लेकिन फिर भी आज भी जितना किया मॉनिटर किए, कल से शुरू कर सकते हैं, राइट? ओके, किसी का कोई प्रश्न है? ऑल ओके? हाँ जी, जयश्री बहन। हाँ दीदी, अफर्मेशन क्या लिखने का, वो थोड़ा सा बता सकते हैं? हाँ, 10 कितना लिखने का रोज? ये आपकी इच्छा है एक्चुअली। जैसे अफर्मेशन, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं भाग्यशाली आत्मा हूँ, जिस चीज की हमें अपने जीवन में कमी लगती है ना, उसके काउंटर कोई संकल्प लेना। जैसे मैं बताती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। तो मैं ये लिखती हूँ, लिखते लिखते इतनी पावर महसूस होती है कि किसकी संतान हूँ, सर्वशक्तिवान की संतान हूँ, इसमें ये समाया हुआ है कि उसकी संतान हूं, इसलिए मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं, मतलब सारी शक्तियां हैं मेरे अंदर। मैं भाग्यशाली आत्मा हूं, मैं बहुत धनवान आत्मा हूं। धनवान किस चीज की? भले पैसा इतना नहीं हो, लेकिन ये ज्ञान धन जो मेरे पास है, उसकी एक एक पॉइंट जो है इतना अमूल्य है। लाखों करोड़ों के एक एक पॉइंट है, तो मैं बहुत धनवान हूं। अगर मेरे जीवन में शांति है, मेरे जीवन में संतुष्टता है, मैं कितनी धनी हूं। हाँ, जो कितना ही पैसा लेके लोग खरीद नहीं सकते, मेरे पास वो है। मैं बहुत संतुष्ट मणि आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। इसमें से आपको जो भी अच्छा लगे वो अफर्मेशन आप लिख सकते हो, ठीक है? आज मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ, मुझे ये भी बहुत पसंद है, मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ। सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो ये सारी अफर्मेशंस आप इसमें से डेली बेसिस पे कुछ भी आपको जो अच्छा लगता है 108 बार लिखिए उसको। एक कोई ले लीजिए, चाहे आज मुझे 108 बार ये लिखना। आप देखिएगा बाय द टाइम यू विल बी ओवर 108 आप लिखेंगे, तब तक आप उसका स्वरूप बन जाएंगे। लेकिन हाँ, अटेंशन से लिखना है, सिर्फ हाथों से नहीं लिखना, लेकिन मन में उस संकल्प को दोहराते हुए लिखना है। तो आप देखना आपके अंदर कितनी पावर आ जाएगी, राइट? और एक और बात बोलूं, इसमें एक और आपको प्रैक्टिकल टिप बता देती हूँ। मान लीजिए आपके घर में छोटे बच्चे हैं, बड़े बच्चे हैं, आप जिसके संस्कार कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं। मान लीजिए उनका कंसंट्रेशन अच्छा नहीं है, पढ़ते नहीं है, तो आप उनके लिए भी लिख सकते हैं। हाँ, जैसे मान लीजिए बच्चे का नाम है राघव, ठीक है? बच्चे का नाम राघव है, तो आप लिख सकते हैं राघव आत्मा की कंसंट्रेशन बहुत अच्छी है। यही लिख सकते हैं। या राघव आत्मा परमात्मा का बच्चा है, हंस बुद्धि है, हंस बुद्धि है। आप और उसको विजुलाइज कीजिए, वो हंस बुद्धि है या डिवाइन इंटेलेक्ट है, सही को ही चुनता है। हाँ? तो उसको जिस जैसा आप उसके बारे में 108 बार लिखेंगे ना, आप उसको विजुलाइज भी ऐसे ही करना कि वो बच्चा ऐसा ही है। आप देखिएगा आपकी एनर्जी उस बच्चे तक पहुंचेगी, करेगा वो बच्चा वैसे। लेकिन सारे दिन में भी मुख से बोल कैसे बोलने हैं जो उसको हीरा बनाते हैं। ठीक है? तो परमात्मा की छोटी छोटी शिक्षाएं बहुत वैल्यूबल है, बहुत बड़ी बड़ी शिक्षाएं, लेकिन थोड़ा थोड़ा भी हम करेंगे तो इट्स ओके, बहुत अच्छा है, राइट? फाइन। चलिए, तो आज थैंक्स बाबा को करिएगा, कौन सी पॉइंट आपने अपने जीवन में इंप्लीमेंट करी उसका भी थैंक्स करिएगा। और आप सबका भी बहुत थैंक्स, नए साल में आपने ये सुंदर नई शुरुआत करी, और इसको हम परिवर्तन शक्ति और दृढ़ता की शक्ति, रोज इसकी भी चेकिंग कीजिएगा। और एक और बात इंपॉर्टेंट बतानी है कि आज लाइव गया है ये यूट्यूब पर। आप लोग तो जूम पर ही है, मैं स्पेशली जो इस टाइम यूट्यूब पे जुड़े हुए हैं उन भाई बहनों से कहना चाहती हूँ, कल से ये लाइव नहीं जाएगा, जूम पर ही रहेगा, राइट? लाइव नहीं जाएगा, आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी लेकिन लाइव नहीं जाएगा। तो इसलिए आप प्लीज जूम से ही कनेक्ट हो। आप में से भी कोई अगर यूट्यूब पर जाकर ही देखता हो, सुनता हो, तो कल से इसी आईडी पर लाइव, ये सॉरी, जूम पर ही रहेगा। मैसेज आपको ग्रुप पे मिलते रहेंगे, सारे मैसेजेस को चेक कर लिया करिए जरूर। कोई भी अपडेट होता है, कोई भी इंपॉर्टेंट होमवर्क होता है, हम ग्रुप पर डालते हैं। और हम छोटी छोटी वीडियोस भी डालेंगे आपके लिए, एक तरीके से कोर्स रिवाइज हो जाता है छोटी छोटी वीडियोस से, या छोटी छोटी स्मृतियां आत्मा के बारे में कि मुझे कैसे डे टू डे लाइफ में उसको करना है। ओके, चलिए कल फिर मिलेंगे 6 बजे। ओम शांति।